अच्छा, ऐसे नंबर 260 आपका कम्युनिकेशन विद TCWD यानी कि दो शार्ट विद गवर्नेंस की बात करते हैं। 260 की बात हो रही है। जब हमने ऐसे नंबर 701 पढ़ा था ना, यानी कि की ऑडिट मैटर की बात कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर लिखा था, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई जो भी आपने कम्युनिकेट कर दिया था दो शार्ट विद गवर्नेंस को, TCWD को आपने जो भी कम्युनिकेट कर दिया था, वही चीज़ें आप KAM के अंदर लिख सकते हो। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब पॉइंट निकल के आता है कि भाई आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो बतानी है, और सबसे पहले निकल के आता है कि TCWD हम बोलेंगे किसको, ठीक है। तो सबसे पहले निकल के आएगा इसके अंदर कि TCWD क्या होता है, TCWD ची, और मैनेजमेंट क्या होता है। तो दो शायद गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट, तो वो होता है ना, मैनेजमेंट का मतलब है जो बंदा आपसे इंटरेक्ट वगैरह कर रहा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है सारी चीज़ों को, यानी कि जो बंदा एग्जीक्यूशन में होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटिटीज ऑपरेशन में, उस बंदे को मैनेजमेंट कहते हैं। फिर TCWD यानी दो शायद गवर्नेंस क्या होता है, TCWD हम उनको कहते हैं जो बंदे ओवरसी करते हैं, यानी कि सारे के सारे डायरेक्शंस वगैरह जो जा रहे हैं, सुपरविजन करते हैं, ओवरसी करते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको हम दूसरे से गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या निकल के आएगी, तो उन्होंने कहा 265 के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो कि दो शासित गवर्नेंस है कौन से, आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑडिट कमेटी बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है, आपने स्टेटमेंट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी होती है। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हो, या उनको कुछ बताना चाहते हो, या कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कम्युनिकेशन सबके साथ करोगे कि एक के साथ करोगे। मतलब अगर मान लीजिए हमने कहा किसी चीज़ के लिए कोई कमेटी बनी हुई है, 6-7 बंदे मिलके वो काम करते हैं, तो क्या हम वो चीज़ सारे 6-7 को बताएं कि हमने एक को बता दिया तो चल जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई बंदा उसमें मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है तो उसको कम्युनिकेट कर दो, सबको मान लिया जाएगा, और नहीं तो सभी बंदों को आपको इत्तला या इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो दो शासन गवर्नेंस को आइडेंटिफाई कर लो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भैया सारे में से मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन देगी, उसको इंटीमेट कर दे, बस आपको बाकी को कर देगा, और या फिर सभी को इंटीमेट करिएगा आप बैठ के। ठीक है, इंटीमेशन हमें, या फिर जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो कि दो शासन गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन करो, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन जो आप करने वाले हो, या आप डिटेल्ड भी कर सकते हो, या आप समराइज्ड भी कर सकते हो, या आप स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन जहाँ पर ओरल नहीं है वहाँ पर रिटर्न करना, और टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेशन करते रहना। ठीक है, लेकिन इसमें मेन चीज़ निकल के आती है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका होने वाला है, ओरल या रिटर्न या अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड या फिर डिटेल्ड या समराइज्ड, वो किस पे डिपेंड करेगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेरा डिपेंड किस पे करेगा, तो इसके लिए 6-7 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है, मान लीजिए कानून की तरफ से या लॉ की तरफ से, लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ से कहीं कुछ बोला गया है कि अभी रिटर्न में प्रोवाइड करिएगा, वो तो आप रिटर्न में ही प्रोवाइड करेंगे। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट तो होता है कि रिटर्न में प्रोवाइड करना है तो करना है। तो कहीं पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो लीगल रिक्वायरमेंट की आप बात सुन लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा। पहला पॉइंट तो आ गया, रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ स्पेसिफिक रिटर्न कम्युनिकेशन विद दूसरा गवर्नेंस प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो वैसे ही करेंगे आप। इसके बाद मान लीजिए आप नए नए ऑडिट पे गए थे, आप नए नए ऑडिट पे गए थे, तो ऐसा तो है नहीं आप बहुत ज़्यादा बातचीत रखते हैं या कुछ भी है। तो उन्होंने कहा कि ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो आप डायलॉग बाजी में हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का जिसकी बातचीत होती है, उस स्तर के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो यानी कि ये तो एक तरीके से रेगुलर बात होगी कि भाई जो हमारा स्तर होता है उसके बेस पे डिपेंड करता है, और किसके बेस पे डिपेंड करता है, वो जो रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं आपके साथ, उसके बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नया नया ऑडिट होता है, नया नया कुछ होता है, हम कम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन कैसी होती है, मीटिंग में ही ज़्यादा होती है, जो शेड्यूल्ड मीटिंग होती है। और वैसे हम नॉर्मली इनफॉर्मल तरीके से या ओरल तरीके से बातचीत कर लेते हैं जहाँ पर हमें लगता है, तो मीटिंग में हम उस चीज़ को, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करके पेश करके चले आते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स ही हो गए हमारे पास। पहला था रेगुलेशंस ने बोला हुआ है कि रिटर्न में कुछ करना है तो रिटर्न में कर दीजिएगा। दूसरा आपके पास निकल के आता है कि ऐसे करके कम्युनिकेट करना है आपको, डायलॉग बाजी आप किस तरीके से उसकी बातचीत कर रहे हो, मैनेजमेंट के उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा आपका डिपेंड करता है कि शेड्यूल ऑफ मीटिंग्स कैसा है, कैसे हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, रुक के हो रही हैं, कैसे हो रही है। उसके बाद 2-3 पॉइंट है जो अनअवॉइडेबल है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एंटिटी का साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, या ऑपरेटिंग जो उसका तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाटास के केस में, या फिर रिलायंस के केस में, या फिर अलग आप बात कर लेते हैं अडानीज के केस में, जो ऑपरेटिंग स्केल कंपनी का या साइज़ और स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। और चेंज इन की मैनेजर, मतलब कोई भी जो इंपॉर्टेंट बंदे थे, अगर उसमें कोई चेंज इन मैनेजमेंट में आता है तो फिर आपको वहाँ पर इत्तला करनी ही पड़ेगा मैनेजमेंट को। ठीक है, तो वो चीज़ अनअवॉइडेबल फैक्टर्स के अंदर निकल के आती है। छठा कि अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या आपको ऑडिट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी करना है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशल पर्पस के अंदर आप उन्हीं चीज़ों को देख के आओगे, जनरल पर्पस के अंदर आप सारी चीज़ देख के आओगे। तो ये चीज़ है जो आपकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि एक बार एडिक्वेसी चेक कर लेना कम्युनिकेशन की, अगर एडिक्वेट नहीं है तो इसका इफेक्ट देखना कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है। इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एडिक्वेट क्या है, कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है एडिक्वेट है, और आपने जो कम्युनिकेट किया उस पर रिस्पॉन्सेज वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं, क्या नहीं निकल के आ रहे हैं, इतना हो गया।
इसके बाद लास्ट पॉइंट, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दो चार्जेस गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन को तय कैसे करते हैं। फिर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, आपके पास एक नया पॉइंट निकल के आता है। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मैटर्स है जो आपको कम्युनिकेट करने हैं ऑडिटर को। अच्छा, यानी कि जो हम 701 के अंदर पढ़ने वाले थे, या हमने पढ़ा था कि ये तो वो मैटर्स पहले से होते हैं। हाँ, 3-4 चीज़ें हैं जो प्री डिटर्मिनेड है, जो आप कम्युनिकेट हमेशा हर ऑडिट पे करते हैं, आपको पता नहीं होता पर आप करके चले जाते हैं। जैसे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आप बताते हो, 200 के अंदर लिखा भी हो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो आप चीज़ बताते हो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देते हो कि भाई इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वो स्टेटमेंट वो भी आप रिटर्न में दोगे, वो भी आपका इसी में कम्युनिकेट मतलब माना जाएगा। उसके बाद आप बताते हो कि प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहने वाला है, ये चीज़ आप बताते ही बताते हो हर ऑडिट में। चौथी चीज़ है वो आपकी निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट के ऊपर निर्भर करती है। क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, किसके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है कंसिस्टेंटली फॉलो थी, एस्टिमेट्स कंसिस्टेंटली फॉलो थी, कोई वेरिएशन था तो उसको कैसे रिपोर्ट किया है, फिनिशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोज है उसके बारे में, या फिर मटीरियल वीकनेस अगर आपको इंटरनल कंट्रोल में कुछ दिख रही थी, या फिर कोई मैटर आपको लग रहा था जो आपको डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट करते हो। साथ में एक चीज़ निकल के आती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट भी आप डिस्कस कर लेते हो। यानी कि क्या क्या डिस्कस करते हो, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो आप हर बार डिस्कस करते हो, हर जगह डिस्कस करते हो। क्या स्टेटमेंट देते हो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस का, आप स्कोप और पर्पस ऑफ ऑडिट बताते हो, और आप ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हो। ये चीज़ें आप हर जगह बताते हो। चौथा आप बताते हो जो आपने सिग्निफिकेंट एनकाउंटर्स किए थे या फिर डिफिकल्टीज़ की थी ड्यूरिंग द ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स, मटीरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, और matters which are discussed with management, other significant and the significant difficulties which are encountered. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत देरी से मिल रही है, सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको सही ऑप्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं वो, या फिर जो आपको इन्फॉर्मेशन लग रहा था कि मिलनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी इन्फॉर्मेशन के मिलने में, एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, वो चीज़ें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखा है मैनेजमेंट ने, वो स्कोप वी कैन से लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, ये चीज़ें, या फिर अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम आपको दिया गया ऑडिट को कंप्लीट करने का एक पर्टिकुलर के लिए। जैसे उन्होंने बोलते हैं कि बैंक के लिए ना हम 1 दिन की विजिट आपकी करवा सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए हम आपकी 1 दिन की विजिट करवा सकते हैं सिर्फ, तो दिस इज अ टाइम रिस्ट्रिक्शन विच इज इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, जिसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये भी सिग्निफिकेंट मैटर निकल के आता है जो आप डिस्कस करते हो। इतना ही है जो आपका ऐसे नंबर 265 के 260 के अंदर यानी कम्युनिकेशन विद दो शब्द के अंदर निकल के आता है।